नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना पारक। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ आपके लाइफ चेंजिंग चीज़ें बताई हुई है। स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, स्विच वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें रेकी से रिलेटेड, ये सारा आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जाकर। और आज हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में, एक बहुत अच्छी समझ के बारे में। अगर ये समझ में आ गई तो हमारी समझ ही चेंज हो जाएगी। जैसे बोलते ना कि समझ समझ का फेर है, बस उसी तरह से। तो ये चीज़ जब मुझे समझ में आई, किसी वर्कशॉप में मैंने ये सुना था और उस दिन से मैंने उस पर मतलब ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने उस पर काम करना शुरू किया और चीज़ें मेरे लाइफ में चेंज होना शुरू हो गई। ये थी सिर्फ एक समझ बदलने की बात। चश्मा बदल दिया तो नज़ारे, जैसे बोलते ना, नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाते हैं, उसी तरह से। अब आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसे देखिए कि हमें बहुत बार लाइफ में लगता है कि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा, इरिटेट कर रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, किसी के वजह से हमें गिल्ट का अनुभव होता है। बहुत सारे हमारे इमोशंस हैं जो हमें पता भी नहीं है कि कितने आते हैं जाते हैं। अगर हम ठीक से खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो दिन भर में कितने सारे इमोशंस हमारे चेंज होते हैं। और सबसे मेन कुछ लिमिटेड इमोशंस रहते हैं जो बार बार ट्रिगर होते हैं। मेनली ज़्यादा आता है गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डर, हेल्पलेसनेस। तो हमें लगता है कि वो इंसान हमें दे रहा है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे कस्टमर्स, मेरा बॉस और मेरी बीवी, मेरा पति। जी नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमें कोई और परेशान कर रहा है या किसी और की वजह से हम दुखी हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, इरिटेट हो रहे, हेल्पलेस हो रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ये सब कुछ हमारे भीतर है। ये सारे इमोशंस हमारे अंदर है। जी हाँ, एक उदाहरण से आपको बताती हूँ, ऐसे समझ में आएगा या नहीं भी आएगा। जैसे मैं अगर खड़ी हूँ और मेरे हाथों में एक शरबत का ग्लास है और कोई व्यक्ति आता है और बाय चांस उस व्यक्ति का मुझे धक्का लग जाता है और मेरे हाथों से शरबत छलक जाता है, क्योंकि वो मेरे पास था इसलिए छलक गया। अब और थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में होता है करेले का जूस। करेले का जूस जब मेरे हाथों में है, फिर से कोई आया, किसी का धक्का मुझे लग गया और किसी का धक्का लगते ही मेरे हाथ से करेले का जूस फ्लो हो गया। अब आप बताइए, क्या उस व्यक्ति का दोष है कि उसका थोड़ा सा टच हो गया और करेले का जूस गिर गया? मतलब उस व्यक्ति के पास करेले का जूस तो उसने मुझे दिया नहीं, या शरबत भी उसने मुझे दिया नहीं, ये मेरे ही पास था, मेरे ही पास था, उसने, उसका सिर्फ ट्रिगर हुआ और ये छलक गया। समझ में आ रही है बात? किसी और का सिर्फ थोड़ा सा ट्रिगर होना और मेरे अंदर जो भरी हुई भावनाएं हैं, जो मेरा भरा हुआ ग्लास है, गुस्से का, इरिटेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, हेल्पलेसनेस का, बहुत सारी जो इमोशंस होती हैं उन सब से हम भरे हुए हैं। बस कोई आता है और थोड़ा सा हमें ट्रिगर करता है, हम बढ़ हमारा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें, ये सारा दुख, तकलीफ, कष्ट कोई और हमें बाहर से नहीं दे रहा है। ये हमारे भीतर के इमोशंस हैं जो किसी ना किसी कारण से ट्रिगर हो रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। कोई ये नहीं तो कोई और बंदे की तरफ से आएगा। अगर आपके बीच में इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो आप देखोगे कि बार बार ऐसे ही घटनाएं आपके साथ हो रही है जो कोई ना कोई आके आपको इरिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, परेशान करेगा।
क्योंकि वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये यहाँ है। ये यहाँ का हीलिंग होना ज़रूरी है, आपके भीतर की हीलिंग होनी ज़रूरी है। और जब यहाँ से वो हीलिंग होना शुरू हो जाएगी तो बाहर से वो निमित्त आना बंद हो जाएंगे, बाहर से इरिटेट करने वाले, फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग आना बंद हो जाएंगे। बहुत आसान है, जितना बोलने में आसान है उतना करने में एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ लेना आज ज़रूरी है कि जो भी आपके साथ बार बार घटना हो रही है, कोई बोलता है कि मुझे सास टॉर्चर कर रही है, हस्बैंड टॉर्चर करता है, मैंने इतना कुछ किया और हमेशा मुझे दुख भोगना पड़ता है, हमेशा मैं इतना काम करता हूँ फिर भी बॉस मुझे दुख देता है। ना कोई सास, ना कोई आपका पति, ना कोई बॉस, कोई भी आपको परेशान दुख नहीं दे रहा है। ये दुख के फीलिंग्स आपके भीतर है, दुख के कंटेंट आपके भीतर है, वो सिर्फ ट्रिगर हो रहे हैं किसी के ना किसी के टच करने से। तो हमें करना क्या है, हमें हीलिंग करनी है अपने आप की, अपने अंदर की, अपने भीतर की। और जब आपकी ये हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, आप देखोगे कि बाहर से वैसे लोग, वैसे व्यक्ति, वैसे निमित्त आना आपको बंद हो जाएंगे, सीरियसली बंद हो जाएंगे। अब ये कैसे काम करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और क्या क्या तकनीकें कर सकते हैं, किस तरह से जो मैंने मुझ पर खुद पर काम किया है किस तरह से आप भी कर सकते हैं, और किस तरह से ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। हर किसी के आते हैं, जो भी ये टेक्निक्स अप्लाई करता है उसके जीवन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।